मेरा नाम क्रिश है और मैं इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में रहता हूँ। मुझे और मेरे पेरेंट्स को नए घर में शिफ्ट हुए अभी करीब 15 दिन हुए हैं। मुझे ये घर काफ़ी पसंद आया है। यहाँ की सोसाइटी में साफ सफाई बहुत है। आसपास खेलने के लिए बड़े बड़े पार्क भी हैं और घर में रूम भी काफ़ी स्पेशियस हैं। मैंने अपना रूम फर्स्ट फ्लोर पे सेट कर लिया है और मेरे मॉम एंड डैड नीचे के बेडरूम में रहते हैं। मैं अपना फ्री टाइम मेरे रूम में ही बिताता हूँ। कभी मोबाइल पे फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, कभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, कभी टीवी पे मूवीज देखना और कभी मेरा गिटार प्रैक्टिस करना। बस यही सब मेरी फेवरेट टाइम पास है। मुझे वैसे तो नए घर में सब कुछ ही पसंद आया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे रूम में जली जली सी स्मेल आती है, जैसे कि कभी यहाँ कोई आग लगी हो। बट ये भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रूम फ्रेशनर की हेल्प से ये स्मेल आसानी से चली जाती है। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। वो रात के 12 बजे का समय था और टीवी पे मेरे फेवरेट सिंगर के गाने आ रहे थे कि तभी अचानक मुझे खिड़की के बाहर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि इतनी देर रात को कौन बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तभी मैं उठा और खिड़की की तरफ गया। जब मैंने खिड़की खोली तो देखा दो बच्चे मेरी घर की बाउंड्री वॉल पे चढ़े हुए हैं। उनमें एक 8-9 साल का लड़का था और एक 7-8 साल की लड़की थी। वो दोनों बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और उछल कूद भी कर रहे थे। तभी मैं उन पे जोर से चिल्लाया और उनको बोला, तुम लोग इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे घर की दीवार से उतरो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उन बच्चों पर मेरी डांट का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वो बस मुझे मुस्कुराते हुए देखने लग गए। तभी मैंने उनसे गुस्से में बोला, अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? रुको, मैं अभी नीचे आके तुम दोनों की खबर लेता हूँ। और मैं उसी वक्त भागता हुआ नीचे आया और घर के बाहर जाने लगा। पर जैसे ही मैं घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि अब वहाँ पे कोई नहीं था। रात के 12:15 बज रहे थे और पूरी गली सुनसान पड़ी थी। 5 मिनट बाद मैं अपने घर में वापस घुसा और सोने चला गया। अगली सुबह मैंने अपने मॉम डैड से कहा, मॉम, डैड, कल रात 12 बजे आपने घर के बरामदे में खेल रहे बच्चों को नहीं देखा? वो कितना शोर मचा रहे थे। तभी मेरे पेरेंट्स मेरी बात पर हंसने लगे। उनको मेरी ये बात मजाक लग रही थी। मेरे डैड ने तो मुझसे ये भी कहा, हाँ क्रिश, वो बच्चे हमने कल ही गोद लिए हैं ताकि तुम्हें भाई बहन की कमी महसूस ना हो। और ऐसा कह के वो जोर जोर से हंसने लगे। उनका ये बेकार मजाक सुन के मुझे गुस्सा आया और मैं वहां से चला गया। माना कि मैं एक शरारती लड़का हूँ, लेकिन इस बार मैं उनको सब कुछ सच बता रहा था। एनीवेज, आज का दिन मेरा एकदम नॉर्मली बीतने लगा। दोपहर में मैंने अपने कमरे में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करी और 3 बजे मेरा एक दोस्त भी मुझसे मिलने आया। हमने बहुत सारी बातें करी, साथ में लंच किया और एक मूवी भी देखी। कुछ देर बाद मैंने अपने दोस्त को भी कल रात वाली बात बताई। उसने मुझे कहा कि वो आस पड़ोस के ही शरारती बच्चे होंगे और मैं उनके बारे में ज्यादा ना सोचूं। उसके बाद मेरा दोस्त शाम 7 बजे अपने घर वापस चला गया और मैं भी पार्क में फुटबॉल खेलने चला गया। जब मैं रात 9 बजे फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि कल रात वाले बच्चे मेरे घर की दीवार पे चढ़े हुए हैं। वो वहां बैठ के मुझे ही देखे जा रहे थे। तभी मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि वो मेरे घर की बाउंड्री वॉल पर क्यों बैठे हुए हैं और कल रात भी यहाँ आकर धमाल क्यों मचा रहे थे। तभी उस छोटे लड़के ने मुझे कहा, भैया ये हमारा घर है, आप हमको हमारे घर से जाने को मत बोला करो। उस लड़के ने जैसे ही अपनी बात पूरी करी तभी उसके पास बैठी छोटी लड़की ने भी मुझे बोला, हाँ भैया ये हमारा घर है, हम यहाँ कुछ भी करें, आपको इससे क्या मतलब? मुझे उन दोनों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं उन दोनों को डांटने लगा और उनको कहा, नहीं ये मेरा घर है, यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको पुलिस को दे दूंगा। मेरी बात सुन के वो बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, जैसे कि मैंने कोई मजाक किया हो। मैं उन पर फिर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो उठकर वहां से भाग गए और वो मेरी दीवार फांद कर वहां से चले गए। मैं भी गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर के अंदर चला गया। मैंने घर में घुसते ही मॉम डैड से कहा, क्या आपने अभी भी उन बच्चों की आवाज नहीं सुनी? वो तो बस घर के बाहर ही थे। क्या आपने उन दोनों को खिड़की से भी नहीं देखा? तभी मेरे डैड ने मुझे कहा कि उनको कोई भी आवाज नहीं आई, बल्कि उनको बस बाहर से मेरे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरी मॉम ने भी कहा कि वो दोनों आधे घंटे से बैठ के लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं और उनको बाहर से मेरे अलावा किसी और की आवाज नहीं आई। मुझे मॉम डैड की ये बात बहुत अजीब लगी। उसके बाद मैंने किचन से अपना डिनर उठाया और अपने कमरे में चला गया। डिनर के बाद रात के करीब 11 बजे मैंने ब्रश किया और उसके थोड़ी देर बाद खाना हजम करने के लिए वॉक करने चला गया। मैं अभी अपने घर से थोड़ा ही दूर पहुंचा था और चलते चलते अपनी कॉलोनी के आस पड़ोस के घर देख रहा था।
इस कॉलोनी में शायद लोग जल्दी सो जाते हैं और रात को सड़क पे घूमते फिरते बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं। मैं चलते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि एक वॉक करते हुए अंकल ने मुझे कहा, तुम्हारा नाम क्रिश है ना? तभी मैं रुका और उनको जवाब दिया, जी हाँ मैं ही क्रिश हूँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? उन अंकल ने मुझे बताया कि वो इसी कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए उनको आस पड़ोस के सब लोगों की खबर रहती है। उसके बाद उन अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ वॉक कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा, श्योर अंकल, आइए हम दोनों एक साथ वॉक करते हैं। और फिर हम दोनों वॉक करने लगे। वो अंकल मुझे बहुत ही अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे काफी सारी बातें करी और मुझसे मेरे स्कूल, पढ़ाई और हॉबीज के बारे में भी पूछा। मैंने भी उनको सब कुछ सही सही बताया और मैंने भी उनसे उनकी फैमिली और काम के बारे में पूछा। वो एक बहुत ही नेक इंसान लग रहे थे और वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह बात कर रहे थे। करीब 1 किलोमीटर तक उनके साथ वॉक करने के बाद मैं घर की तरफ वापस लौटने लगा। अंकल के साथ बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा। 20 मिनट में ही मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल और फ्रेंडली हो गया था। उनके साथ वॉक करते करते टाइम कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं घर तक वापस आ चुका हूँ। मैंने उन अंकल से पूछा, अरे अंकल आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो आ गया। तभी उन अंकल ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने कहा कि यही मेरा घर है। मैं उनकी बात सुन के कंफ्यूज हो गया। मैंने उन अंकल से कहा, अंकल आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं और मेरे पेरेंट्स पिछले 15-20 दिन से यहीं रह रहे हैं और ये घर मेरा है। तभी उन अंकल ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ बस 15-20 दिन हुए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो अपने पीछे देखो, मेरे बच्चे तुम्हारे पीछे मेरे घर की दीवार पर ही बैठे हुए हैं। उनकी बात सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो कल रात वाले दोनों बच्चे मेरे घर की बाउंड्री वॉल पर फिर से बैठे हुए हैं। तभी मैंने उन अंकल से कहा, अच्छा तो ये आपके बच्चे हैं? अंकल आपके बच्चे बहुत नॉटी हैं और ये कल रात 12 बजे यहाँ आके बहुत उछल कूद मचा रहे थे। आपको इतनी रात को इनको घर से अकेला बाहर नहीं जाने देना चाहिए, इनको खतरा हो सकता है। तभी वो अंकल बोले, अब इनको किसी चीज का खतरा नहीं है। अब ये चाहे रात के 12 बजे घर से निकले या रात के 3 बजे, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनसे पूछा, अंकल आपकी बात का मतलब क्या है? तब उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो बात मेरे से पचाए नहीं पच रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि अब हम तीनों को किसी बात का डर नहीं है, मरने के बाद भला कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। मैंने उनसे कहा, आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं अंकल? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी उन अंकल ने कहा कि वो और उनके बच्चे मर चुके हैं। 1 साल पहले जब इस घर में आग लगी थी तब वो तीनों घर के फर्स्ट फ्लोर में फंस गए थे और उस रात वो तीनों जलकर मर गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बात पर कैसे रिएक्ट करूं। ये मुझे एक मजाक सा लग रहा था। तभी उन्होंने मुझे एक आखिरी बात बोली। उन्होंने मुझसे कहा, शायद तुमको ये सब मजाक लग रहा है, इसलिए क्या तुम मेरा जला हुआ चेहरा देखना चाहोगे? मैं उन अंकल से कुछ भी कह पाता उससे पहले ही उनका पूरा हुलिया बदल गया। मेरे सामने अचानक से एक बुरी तरह जला हुआ आदमी खड़ा हुआ था। वो ठीक मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देख रहा था और अगले ही पल मेरी जोर जोर से चीखें निकलने लगी। मैं बहुत जोर से अपने घर की तरफ भागा और मैं भागता हुआ सीधा अपने मॉम डैड के रूम में चला गया। वो सोए हुए थे लेकिन मेरी आवाज सुनकर अब उठ चुके थे। मैंने उनके पास जाकर रोते हुए बताया कि बाहर एक जला हुआ आदमी खड़ा है। मेरे डैड उसी वक्त घर के बाहर गए और उन्होंने देखा कि बाहर कोई नहीं था। जब मेरी बात करने लायक हालत हुई तो मैंने मॉम डैड को सब बता दिया। उन्होंने इस बार मेरी बात को मजाक में नहीं लिया और मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी। अगली सुबह मेरे डैड ने जिस ब्रोकर के थ्रू ये घर खरीदा था उसको फोन लगाया। मेरे डैड ने कड़क आवाज में उस आदमी से पूछा कि इस घर में पहले कौन रहता था और इस घर की क्या कहानी है। थोड़ी बहानेबाजी के बाद ब्रोकर ने डैड को सब कुछ बता दिया। उसने डैड को बताया कि यहाँ 1 साल पहले तक एक फैमिली रहती थी जिसमें एक आदमी और उसके 2 बच्चे थे। उस आदमी की बीवी 8 साल पहले ही अपनी बेटी को जन्म देते समय गुजर चुकी थी, इसलिए वो आदमी अकेला ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। करीब 1 साल पहले 17 अक्टूबर की रात को फर्स्ट फ्लोर पे आग लगने की वजह से उस आदमी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद बिल्डर्स ने इस घर को रेनोवेट करके पेंट करवा दिया और बिल्कुल पहले जैसा कर दिया और फिर ये घर हमको बेच दिया। ब्रोकर की ये सारी बातें सुनने के बाद हमने वो घर छोड़ दिया। अभी हम लोग मेरी दादी के पास रहने जा रहे हैं
और हम उनके पास तब तक रहेंगे जब तक हमें एक अच्छा घर नहीं मिल जाता। पर मेरा दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज से पहले जिन भूत प्रेत और आत्माओं वाली बातों पर मैं हंसा करता था, आज मुझे उनके सच में इस दुनिया में होने का पता चल गया है।